नमस्कार। गुरु ग्रह मई 1 2024 से लेकर मई 14 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। सिंह राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम मिलेगा उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो यदि आपका नाम सिंह राशि पर है तो भी ये प्रिडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल है। यदि आपकी जन्म की राशि सिंह है तो भी ये प्रिडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल है, और यदि आपका जन्म लग्न सिंह है तो भी ये प्रिडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। गुरु आपसे 10th राशि में आएगा या फिर आपके जन्म लग्न से 10th हाउस में आएगा। इसके कारण आपका 2nd हाउस, 4th हाउस और 6th हाउस एक्टिवेट रहेगा। इसका क्या परिणाम आपको मिलेगा ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट, वह दर्शाते हुए जातका देश मार्ग में यह सूत्र दिया गया है। दशम गोचरे जीवः धनहानिम, अर्थात ओवरऑल वेल्थ के लिए यह समय चैलेंजिंग रहता है। फर्स्ट हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। सो हेल्थ के लिए ये समय एवरेज टू मीडियम रहेगा। यदि आपने आपकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं लाया, जैसे आप पहले जीते आए हो वैसे ही यदि आपने कंटिन्यू किया तो इस समय के दौरान आपको कोई परमानेंट डिसीज़ आ जाएगा, यह तय है। आपको आपका फूड इंटेक, हेल्दी फूड आपको लेना पड़ेगा। आप क्या खा रहे हो उसके प्रति आपको सजग रहना होगा। लाइट एक्सरसाइज या वॉकिंग जैसी एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ेगी। अन्यथा एक बात तो तय है कि इस समय के दौरान भाग्य आपको हेल्थ में सहाय नहीं करेगा। आपको ही कॉन्शियस होकर, सजग होकर अपनी खुद की हेल्प करनी होगी। कोई पुराने कॉम्प्लिकेशंस के कारण शायद छोटी मोटी सर्जरी भी आपको करवाना पड़े, उस तरह का योग स्पष्ट दिख रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। यदि आपने खुद के व्यवसाय में ध्यान नहीं रखा और फ्यूचर एंटिसिपेशन में आकर आपने कुछ बड़ा काम कर दिया तो इस समय के दौरान शायद आपको लॉस हो, उस तरह के योग है। आपका पेपर वर्क बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए। यदि किसी के बोलने पर या किसी के कहने मात्र से आपने अपने बिजनेस में कुछ चीज़ें लगा दी या कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उससे आपको आर्थिक हानि होगी, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। याद रहे, आपकी पोजीशन में लॉस आए, आप आपके कमिटमेंट पूरे न कर पाओ, उसके कारण आपको एक तरह से अपकीर्ति भी मिले और बिजनेस वर्ल्ड में या आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपको डिफेम मिले, उस तरह के योग भी बन रहे हैं। हमारी सलाह है कि आपको यदि लग रहा है कि आपको 7 दिन के बाद कुछ पैसे मिलने वाले हैं और आपको किसी को देने हैं वही पैसे, तो आपको ये प्रॉमिस करना चाहिए कि मैं 10 दिन के बाद दूंगा। अगर इस तरह से आपने डिले रख के चीज़ों को किया या फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को किया तो आप आपके लॉस को मिनिमाइज़ कर पाओगे। यदि आप जॉब कर रहे हो तो ये समय में आपको सफलता मिलेगी, पोजीशन आपकी बढ़ेगी, लेकिन जो सैलरी में आपको ग्रोथ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशंस। फ्रेंड सर्कल में आपको अपकीर्ति मिले, उस तरह के योग है। आपके जो क्लोज रिलेटिव्स है वहाँ से तो आपको सुख मिलेगा, लेकिन जो आपके दूर के रिश्तेदार हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उन सब से आपको अपकीर्ति मिले, उस तरह के योग स्पष्ट दिख रहे हैं। हमारी सलाह है कि इस समय के दौरान यदि हो सके तो आपको कोई नए रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करने चाहिए। यदि आप सिंगल हो तो इस समय के दौरान आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति नहीं होगी। हमारी सलाह है कि यदि फिर भी आपको विवाह करना ही पड़े तो पूरी तरह से बैकग्राउंड चेक करके या फिर सभी चीज़ों को देख के आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, अन्यथा वो रिलेशनशिप आपको बहुत दुख देगी और आगे जाके
शायद वह रिलेशनशिप टूट भी जाए। यदि आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपके लग्न जीवन में यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, तो यदि आप आमने सामने बैठ के बात करोगे तो वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी। किसी थर्ड पार्टी को आपने इन्वॉल्व किया तो चीज़ें और उलझ जाएगी। इट इज़ बेटर कि आप आमने सामने बैठ के बात कर लो, उससे रिजोल्यूशन आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यू कैन रिलाई ऑन योर लक। आप जितनी मेहनत करोगे उतना परिणाम आपको सुनिश्चित मिल जाएगा। यदि आप अंडर ग्रेड दैट मीन्स फ्रॉम 1 स्टैंडर्ड टू 12 स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहे हो या अप टू ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस थोड़े बहुत कम है। उस तरह की स्टडीज़ में आपको 10 to 15% एफर्ट्स ज़्यादा डालने होंगे। लेकिन यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट की स्टडीज़ के लिए सोच रहे हो तो ये समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आप जहाँ पर पढ़ना चाह रहे थे वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। यदि आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हो पोस्ट ग्रेजुएट में, तो भी आपको इस समय के दौरान सुनिश्चित सफलता मिलेगी। ओवरऑल यह समय आपको थोड़ा बहुत कॉशियस रहकर निकालने का समय है। आने वाला यह गुरु का ट्रांजिट आप सबके जीवन में सुख और शांति लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।